बोले दोस्तों, आज हम कुंभ के बारे में बात करेंगे। जो एक लड़की वहां गई पर वहां से कभी लौट नहीं पाई। ठंडी भोर थी। गंगा के किनारे धुंध जैसे पसरी थी। किसी ने रुई की मोटी चादर ओढ़ रखी थी तो शकनंदा घंटियों की आवाज दूर दूर से आती। तांत्रिकों की गूंज और लाखों कदमों की सरसराहट। कुंभ अपने पूरे वैभव में जाग रहा था। उसी भीड़ में एक लड़की थी, अनन्या। अनन्या करीबन 19 साल की थी। आंखों में उत्सुकता और मन में थोड़ा सा डर, थोड़ा रोमांच, और पहली बार कुंभ देखने आई थी। उसके पिता, माँ और छोटा भाई उसके साथ थे। ट्रेन में उतरते ही भीड़ ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अनन्या ने पहली बार सिर्फ मेला ही नहीं और हमेशा से रहस्य में दिलचस्पी थी। दादी कहा करती थी कि कुंभ सिर्फ नहाना नहीं, समय का द्वार है जहाँ भूत और भविष्य एक ही घाट पर सांस लेते हैं। अनन्या इस बातों पर मुस्कुरा दिया करती थी, मगर कहीं न कहीं ये बातें उसके मन में भी घर कर गई थी। वह लोग एक अस्थाई टेंट में ठहरे थे। चारों ओर साधुओं की टोली थी। कुछ हंसते तो कुछ ध्यान में डूबे थे। कुछ ऐसे भी जिनकी आंखें अनन्या को अजीब तरह से देख रही थी। पहली रात सब थके हुए थे, इससे जल्दी ही सो गए, मगर अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर से आती अजीब सी फुसफुसाहटें, दूर कहीं ढोल की धीमी थाप और गंगा की लहरों की रहस्यमय आवाज उसे बेचैन कर रही थी। अगली सुबह स्नान का दिन था। सूरज निकलने से पहले ही घाटों पर भीड़ जमा हो गई थी। अनन्या अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रही थी। पिताजी आगे आगे रास्ता बना रहे थे। तभी अचानक भीड़ ने करवाट बदली। कोई धक्का, कोई चीख, और एक पल में अनन्या का हाथ उसकी माँ से दूर हो गया। माँ उसे पुकारी, लेकिन उसकी आवाज के कारण, शोर के कारण सब दब गया। वह इधर उधर देखने लगी। हर तरफ अजनबी चेहरे, हुआ कपड़े, गीले शरीर। मन मंत्रोच्चार अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की, मगर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा यहीं खड़ी रहूं, शायद वो अभी आ जाएंगे, मगर भीड़ ने उसे आगे धकेल दिया। चलते चलते वे ऐसे घाट पर पहुंच गई जहां भीड़ कम थी। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों के पास वह धूप जला रही थी। वहीं बैठी थी एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें गहरी और शांत, खोई गई सी लगती थी। बूढ़ी औरत ने ऐसा पूछा जैसे पहले से वह अनाया को जानती थी। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर हिला दिया और कहा, हाँ। बूढ़ी औरत ने अपने पास उसे बिठा लिया। उसकी आवाज से अजीब सी मिठास थी। उसने कहा, डरो मत, कुंभ में जो खोता है वही खुद को पाता है। वे शब्द अनन्या को खटपटे लगे, मगर उस समय उसे बस किसी की जरूरत थी, किसी अपने की। बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया, थोड़ा प्रसाद दिया और कहा, तुम डरो मत बेटा, अभी तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं। अनन्या ने अपने परिवार के बारे में सब बता दिया। बूढ़ी औरत चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, आज यहाँ मत जाओ, आज का दिन भारी है, कल ढूंढेंगे तुम्हारे माता पिता को। अनाया को समझ नहीं आया कि वह क्यों उसकी बातें मान रही थी। शायद थकान थी, शायद उस औरत की आंखों में कोई सम्मोहन था। वह उसके साथ चली जा रही थी। वह जगह घाट से दूर थी, टेंटों के पीछे एक पुराने खंडर के पास थी। वहां कुछ और साधु भी थे, मगर सब खामोश। रात होते ही अनाया को अजीब अजीब से सपने आने लगे। उसने देखा कि वह गंगा में डूब रही है, लेकिन मर नहीं रही। पानी के नीचे कोई रास्ता खुला है जहाँ हजारों लोग आते हैं, कुछ पुराने जमाने के कपड़ों में, तो कुछ ऐसे जैसे अभी अभी स्नान करके आए हों। बस सबकी आंखें उसी पर टिकी थी, अनाया की ओर देख रहे थे। सुबह जब सब उसकी आंख खुली तो सिर भारी था। बूढ़ी औरत पास ही बैठी थी। उसने कहा, तुम्हें आवाजें सुनाई देती है ना? अनाया चौंक गई। उसने कभी किसी से यह बात नहीं कही थी।
बचपन से ही कभी कभी उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दिन बीतते गए ऐसे ही। अनाया कई बार अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करती, मगर हर बार कुछ न कुछ उसे कोई न कोई रोक लेता। कभी कोई साधु कहता कि फला घाट पे मत जाओ, तो कभी कोई कहता कि आज अमावस्या है, रास्ते बदल जाते हैं। धीरे धीरे अनाया को लगने लगा जैसे कुंभ का नक्शा हर दिन बदल रहा हो। एक रात बूढ़ी औरत ने उसे कुंभ की कहानी सुनाई। उसने बताया कि हर बार कुंभ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लौटते नहीं, वह मरते नहीं, बस समय की दूरी परत में चलते रहते हैं। तुम उनमें से ही एक हो, बूढ़ी औरत ने कहा। अनाया हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी खोखली थी। उसे याद आने लगा कि बचपन में दादी ने कहा था, तू अलग है, तुझे ये दुनिया पूरी नहीं संभाल पाएगी। अब उसे अपने परिवार की याद धुंधली सी लगने लगी थी। माँ का चेहरा, पिता की आवाज़, सब जैसे किसी पुराने सपने की तरह था। वह खुद से डरने लगी। एक दिन उसने घाट पर अपने छोटे भाई को देखा। वह दौड़ी, पुकारी, मगर वह जैसे उसे देख ही नहीं पा रहा था। अनन्या ने उसका हाथ छूना चाहा, मगर हाथ हवा में ही रह गया। तभी उसे एहसास हुआ वह खुद बदल चुकी है। वह भागकर बूढ़ी औरत के पास गई। मैं क्या हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराई। तुम अब इस कुंभ का हिस्सा हो। उस रात गंगा में भयानक तूफान आया। आकाश में बिजली चमक रही थी। बूढ़ी औरत अनाया को, को घाट पर लेकर गई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वे दोनों ही नदी की गरज के सामने थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मगर याद रखना, वापस वही अनाया लौट कर नहीं आएगी। अनाया ने पानी की तरफ देखा। उसे अपने परिवार की झलक दिखाई दी। माँ रो रही थी, पिता पुलिस से बात कर रहे थे। उसने कदम आगे बढ़ाए, फिर वहीं रुक गई। उसे याद आया कि उसने यहाँ जो देखा है, जो महसूस किया है, वह दुनिया उसे कभी समझ नहीं पाएगी। उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। पता उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह अखबारों में खबर छपी, कुंभ में खोई लड़की अभी तक नहीं मिली। माँ बाप सालों से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कुंभ आने वाले लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के पास एक जवान लड़की बैठी दिखाई देती है। उसकी आंखें गहरी और शांत होती है। वह खोए हुए लोगों से बस इतना ही कहती है, डरो मत, कुंभ में जो खोता है वही खुद को पा लेता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगा लिखाने में। धन्यवाद।